एक महिला को जब अपने पिछले जन्म की कहानी पता चली तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या वो इतनी बुरी थी। लेकिन अपने पिछले जन्म की सच्चाई जानकर वो अपने पति की मारपीट सहने को भी तैयार थी। लेकिन उसने ऐसे क्या कर्म किए थे जो आज वो अपने पति के अत्याचार सहन किए जा रही थी। एक महिला जो पूरी आत्मा से भगवान से जुड़ी हुई थी, नामदान मिला हुआ था, भजन सिमरन को पूरा वक्त भी देती थी, किसी को कभी कुछ बुरा नहीं बोला, सबके साथ प्यार से रहना उसकी आदत थी। लेकिन एक चीज से बहुत दुखी थी और वो था उसका पति, जो हर छोटी छोटी बात पर उसके साथ झगड़ा किया करता था और कई बार तो उसके साथ इतनी मार पिटाई करता कि उसे बुरी तरह से जख्मी भी कर देता। वो एक दिन दुखी होकर अपने गुरुदेव के पास गई। जाकर के उनसे पूछने लगी, गुरुदेव, मैं इतनी सेवा करती हूँ, आपके कहने के अनुसार सिमरन भी करती हूँ, कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है कि मेरा पति मुझे हर रोज इतना मारता है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप बताइए, मुझे जानना है। तो गुरुदेव ने कहा, एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हारा पति तुझे रोटी तो देता है ना? तो उस औरत ने कहा, जी गुरुदेव, वो मुझे रोटी देता है। तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा कि शायद मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जाए, दया आ जाए उनको, शायद अब मेरा पति मुझे मारना पीटना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका पति उसे वैसे ही हर रोज पीटता रहा। समय के साथ कुछ साल और बीत गए, सब कुछ वैसा ही चलता रहा। वो औरत फिर गुरुदेव के पास गई, फिर जाकर के विनती की, मेरा पति मुझे अब भी पीटता है, गुरुदेव कृपया आप मुझे मेरा कसूर बताइए तो सही, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? गुरुदेव ने फिर वही प्रश्न दोहराया, तुम्हारा पति तुम्हें खाने के लिए रोटी तो देता है? औरत ने फिर कहा, जी गुरुदेव, रोटी तो देता है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, बेटी तुम अपने घर जाओ। वो औरत गुरुदेव की इस बात से बहुत निराश हुई। उसने सोचा, पता नहीं क्यों रोटी का पूछते हैं और घर वापस भेज देते हैं और मेरा कसूर भी कोई नहीं बताते। वो औरत अपने घर आई और एक दिन उसके पति ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके हाथ की हड्डी तक तोड़ दी। वो औरत अपने पति से बेहद तंग आ गई। वो दौड़ी दौड़ी फिर गुरुदेव जी के पास गई। जाकर के कहा, गुरुदेव देखिए, मेरे पति ने मुझे कितना मारा है, मेरे हाथ की हड्डी तक तोड़ डाली, कब सुधरेगा मेरा पति? और ये भी बताइए कि मैंने आखिर गुनाह क्या किया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मैं इतनी सेवा सिमरन करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी जिंदगी में सुख शांति है ही नहीं। लेकिन आज भी गुरुदेव का वही प्रश्न था, तेरा पति रोटी तो देता है? औरत ने कहा, हाँ जी, रोटी देता है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है बेटी, घर जाओ अपने। लेकिन अब औरत से सहन नहीं हुआ। वो जोर जोर से रोने लगी, बोली, गुरुदेव आज तो आपको मुझे मेरा कसूर बताना ही पड़ेगा, बताना ही होगा कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। गुरुदेव कुछ वक्त तो शांत रहे, फिर बोले, बेटी अगर तुम अपने साथ हो रहे बर्ताव का कारण जानना ही चाहती हो
तो सुनो, जिस इंसान की तुम पत्नी हो वही पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम थी उसकी सौतेली माँ। जितना आज वो तुम्हें मारता है उससे कहीं ज्यादा उसे तुम पीटा करती थी, और वो भी सुबह शाम। यही नहीं, तुम उसे कई कई दिनों तक भूखा रखती थी। बेटी, भगवान का शुक्र मनाओ कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। गुरुदेव की सारी बात सुनकर उस औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुरुदेव ने कहा, बेटी, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। उस औरत को पिछले जन्म में किए बुरे कर्मों का बेहद पछतावा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन अब वो औरत अपने गुरुदेव से कोई शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सच उसके सामने था, और वो भी अपने किए कर्मों का सच।